मुंबई में बीएमसी चुनाव का माहौल गर्मा गया है। पार्टी से ऑफिशियल टिकट पाने के बाद सभी उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ पर्चा भरने पहुंचे। वहीं अपक्ष उम्मीदवारों ने भी पर्चा भरा। सभी अपनी जीत तय बता रहे हैं। शिवसेनेचा एकदम चांगला माहोल आहे आणि सर्व शिवसैनिक एका गट्ट येऊन सर्व फॉर्म भरतायत आणि मुंबई महानगरपालिकेवरती शिवसेनेची सत्ता येणार। किती आयरे गैरे आले तरी शिवसेनेची सत्ता येणार। युतीचा काय आम्हाला फरक पडणार नाही शिवसैनिकांना। शिवसैनिक एकदा उठले, आता तुम्ही माहोल पाहिला असेल बाहेर, तर शिवसैनिक एकगट्ट आलेले आहेत आणि शिवसेना एक मताने आज सर्व बाहेर उतरलेले आहे, एकदम जोरात उतरलेले आहे आणि शिवसेनेचा विजय नक्की आहे। आता बंडखोर नाहीच आहे, ते बंडखोर आहेत ते शिवसेनेमध्ये आता अणुशक्ती नगरमध्ये कोण बंडखोर नाही आहे। सर्व अणुशक्ती नगर विधानसभेमध्ये एक गट्टा सर्वांनी फॉर्म भरलेत आणि आता एक झालं। सबसे जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद और बहुत काम कुछ भी नहीं है वार्ड में, खाली लादी वाटर मीटर छोटा मोटा काम है। और जो वार्ड डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो तकलीफ है हमारे वार्ड में, हेल्थ सेंटर नहीं है। यहाँ पर हेल्थ सेंटर के लिए हमने पहले ही टीबी कॉलोनी करके लोग कहते थे, पर उस टाइम पर आज मैंने आधे से ज़्यादा लोगों को जो टीबी का इलाज करके बहुत से आदमी लोग 99% ठीक हुआ है। तो हेल्थ सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरह से वहाँ पर जो पानी का लॉकिंग है, जो पानी, तो उसके लिए बहुत बड़ी गटर का जो प्रबंध हुआ है उसका काम चालू है ऑलरेडी। वंदना साहब के प्रयत्न से हुआ था और अभी जैसे हैं लोगों का अच्छा रिस्पांस है। जनता मेरे लिए दुआ कर रही है और मैं आने के लिए उम्मीद में पूरी तरह से 100% 101% विन हो जाऊंगा। ब्राउन मुंबई महानगरपालिका 2017 इसके लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे उनके आदेश से या उनके मार्गदर्शन से मुझे उम्मीदवारी मिली है। वार्ड प्रभाग क्रमांक 147 उसकी महिला उम्मीदवारी मैं अंजलि संजय नाइक आज उम्मीदवारी का अर्जी करके आई हूँ। और मेरे वार्ड में बहुत सारी समस्या थी, लेकिन 2 साल से जो अपने यहाँ प्रभाग में एमपी राहुल शेवाले साहब और एमएलए तुकाराम काते उनके माध्यम से बहुत सारे ड्रेनेज से लाइन से लेके पानी का प्रश्न प्रभाग में जो समस्या थी वो खत्म हुई है। तो भी हमारे एरिया में अभी 2 समस्या है कि जो म्हाड़ा जो ऐसा बोलते हैं इधर डंपिंग ग्राउंड उधर का है, लेकिन हमारे यहाँ आदमी लोगों का डंपिंग करके रखा है। जो 200 बिल्डिंग म्हाड़ा की है उधर बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए महिलाओं के लिए सुसज्ज ऐसा प्रसूति गृह बनाना चाहते हैं जो, और अपने बच्चों के लिए खेल का मैदान, तरुण पीढ़ियों बच्चों के लिए कुछ जिम, ओपन जिम वगैरह वैसा। और जो मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, वो बीएमसी की स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम बनाने का प्रयास में ज़रूर करेगी। और उसमें से और एक है अपने जो ज्येष्ठ नागरिक है, ज्येष्ठ अपने माता पिता है, उनके लिए सिक्योरिटी का जिम्मेदारी रहेगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसी सुविधा प्राप्त होगी इसके लिए मैं अपना प्रयास करेगी। धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। जैसे कि यहाँ पर अभी वाहतूक कोंडी की सबसे बड़ी समस्या है और जैसे आप देख रहे हैं कि लोगों को रोजगारी नहीं है, तो उसके लिए भी हम जो बच्चे लोग हैं जिनको रोजगारी नहीं है उनके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। और जैसे कि सर स्कीम अपने लोखंड नगर पर वार्ड क्रमांक 150 में अवेलेबल ने मुझे रोक दी गई है, पर अभी हम सोचते हैं कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर झोपड़पट्टी कट होकर वहाँ पर अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बन के हम लोग को रहने की सोच हो जाए, सब लोगों को, गरीब लोगों के लिए। वो मुद्दे लेके हम मैडम को सपोर्ट करेंगे वार्ड क्रमांक 150 से। 148 से पर्चा भरा है शिवसेना की तरफ से। शिवसेना की अधिकृत उम्मीदवार निधि प्रमोद शिंदे है और आप निधि प्रमोद शिंदे। शिवसेना का काम इतना है और लोगों का प्यार इतना है, चुनौती नहीं दिख रही है। प्रमुख मुद्दे असेच असणार आहेत की जे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सगळेच मुद्दे आम्ही घेणार आहोत आणि त्याबरोबरच तिकडे आरोग्य आहे, सुविधा आहेत, आरोग्याच्या सुविधा आहेत, इतर बऱ्याच ज्या महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सगळ्या सुविधांचा आम्ही पाठपुरावा करणार आहे आणि लोकांना जास्तीत जास्त सुविधा कशा पुरवता येतील याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे शिवसेनेच्या माध्यमातून। एवढंच सांगेन मी एवढं सांगू इच्छितो की
या प्रभागामध्ये वार्ड क्रमांक 155मध्ये सीमाताई राजेंद्र माहुलकर आणि राजेंद्र माहुलकर हे 20 वर्षापासून लोक यांना निवडून देतात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने. यांनी अतिशय चांगली कामं केलेली आहेत. त्यांचाच वारसा मी पुढे चालवणार आहे. तसेच लाल डोंगर हा नवीन प्रभाग त्याच्यामध्ये जो जॉईन झालेला आहे, मग त्याच्याकरता चांगलं आरोग्य, त्याकरता मी ह्या चेंबूर परिसरात एकही असं परिपूर्ण असं हॉस्पिटल नाही की ज्याच्यामध्ये सगळ्या सुविधा असतील. त्याकरता मी लढा देईन. चांगल्या आरोग्यासाठी ते करेन. चांगलं पाणी वेळोवेळी लोकांना ज्या काही सुविधा लागतात, लाईट असू दे, लादीकरण असू दे, कारण मी लाल डोंगर परिसरात फिरलो, मला अतिशय वाईट वाटलं की तिथली जी दुरवस्था पाहिली तर माझ्या मनालाच वाईट वाटलं. मी नक्कीच राजन माहुलकरांनी जे काही चांगलं काम केलेलं आहे तो आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस पक्षाच्या वतीने काँग्रेसचा जो तिरंगा आहे तो तिथे फडकवून सगळ्या प्रचंड मताने येईल एवढं सांगू इच्छितो. मैं यही कहना चाहूँगा कि सीमाताई राजेंद्र माहुलकर जो माहौल से और राजेंद्र माहुलकर ये 20 साल से कारपोरेटर है. इसलिए कारपोरेटर है कि वो लोगों का उन्होंने अच्छा काम किया है और उनका ही आशीर्वाद लेते हुए मैं इधर आज पर्चा भरने के लिए आया हूँ. मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे चेंबूर, मानपुर और जो अनुशक्ति नगर विभाग है, शिवाजी नगर, गोंडी, उधर एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे लोगों के लिए सब सुविधा उपलब्ध है. लोगों को एक तो KM हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या सायन हॉस्पिटल में, उधर तक जाने तक वो गुजर भी जाते हैं. हालांकि जो BMC में शिवसेना BJP की सरकार है और उधर का जो स्थायी समिति के अध्यक्ष राहुल शेवाले रहकर भी वो कुछ कर नहीं सके कि उनके हाथ में पूरे पैसे का बजट था, तभी भी कर नहीं सके. लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपके सामने, मीडिया के सामने, कि हमारा मेन ये रहेगा कि लोगों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बनाए. इथलं भरपूर काय मला आज 154 प्रभागातून माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने व पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने व आदित्यसाहेब ठाकरे युवासेना प्रमुख आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व आमचे लोकप्रिय खासदार राहुल शेवाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच आमचे विभाग प्रमुख मंगेशजी सातमकर यांच्या आशीर्वादाने ही आज मला प्रभाग क्रमांक 154ची आज उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. मी आत्ताच AB फॉर्म भरून माझ्या प्रभाग क्रमांक 154चा अर्ज दिला आहे आणि मला चांगलं इथलं अनुकूल वातावरण दिसतं आहे. शिवसेनेला पोषक आहे, कारण तुम्हाला माहिती आहे इथे या भागामध्ये, या 154 प्रभागामध्ये अजून अद्याप कोणती कामं झालेली नाही, पण आमचे खासदार, आमदार यांनी चांगली कामं केली आहेत. तर मला भविष्यात हे की आमची शिवसेनेची तिथे नक्कीच सीट येतील आणि चेंबूर प्रभागामध्ये भगवा फडकणार. चैलेंज ये है कि मूलभूत इधर के जो प्रश्न सुविधा है वो सुविधा सब देने का मैं कोशिश करूँगा. इधर के पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या, गटर ड्रेनेज की समस्या है, कचरा निवारण का जो गाड़ी है वो जाता नहीं है गली गली में, तो वो मैं हर घर में जब जो अभी अपना स्वच्छ भारत अभियान वो अंतर्गत जो भी मूल सुविधा है वो सब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. का हम लोग को पूरा विश्वास है इस बार शिवसेना मुंबई महानगर पालिका पे भगवा हमारा लहराएगा, ये मुझे पूरा आश्वासन है. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज मी 155 वार्डमधून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नावाखाली फॉर्म भरला आहे. समस्या म्हणजे काय, झोपडपट्टीच्या समस्या आहे, नाला, गटार, बाकीच्या सर्व सुविधा आहे तिथे. त्याचं मी सपोर्ट तर जवळपास माझ्याकडे 100% 20 वर्षापासून मागासलेला वॉर्ड आहे. 20 वर्षापासून नगर सेवक का वो जो काम होता है, छोटा छोटा काम उनके फंडिंग से होता है, वो काम ज़्यादातर से नगर कांग्रेस वालों ने ध्यान दिया नहीं. इसके लिए बड़े नाले की यानी पर्जन्य वाही जिसको अपन बोलते हैं महानगर पालिका के, उसको नाम दिया गया है, वो बड़ा नाला का साफ़ सफाई होता नहीं है. तो उसके लिए पब्लिक को उस चीज़ का तकलीफ है. बारिश का पानी उल्टा घुस जाता है सलम एरिया में और उसका तकलीफ आम पब्लिक को होता है, आम जनता का होता है. और सलम एरिया में जो रोड होते हैं उसका भी ठीक से देख रेख किया गया नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं. शौचालय की कोई डेवलपमेंट नहीं है. वो तो कहेंगे उन्होंने काम किया, लेकिन अगर उन्होंने काम किया होता तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती. नगर सेवक ने काम किया होता तो बहुत सारे ऐसे शौचालय है जो विकास के नाम पे नगर सेवक ने तुड़वा दिया है और वो समस्या पब्लिक को भुगतनी पड़ रही है. मी
वॉर्ड नंबर 148मधून मनसेचा शाखाध्यक्ष म्हणून गेले 5 वर्ष तिथे लोकांची कामं करतो आहे. गटार, नाले, पाण्याची व्यवस्था, BMCचे जे काय प्रॉब्लेम असतील ते जी लोक माझ्याकडे वॉर्डातले आले त्यांच्या समस्या आतापर्यंत आपण सॉल्व करत आलो. एवढं 5 वर्षाचं माझं काम आहे तिथे. नगरसेवक BJPचा असून त्यांनी जवळजवळ आता 20 वर्ष त्यांची सत्ता असूनही आज ज्या पद्धतीने नगरामध्ये कामं व्हायला पाहिजे होती काही काम केलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे आम्ही सत्तेत नसतानाही जर सत्तेत नसताना आम्ही असं जर काम करू शकतो तर आम्हाला जर बाबा लोकांनी पाठिंबा दिला आणि आम्ही आलो तर आम्ही याच्यापेक्षा जास्त काम करू, चांगलं काम करू. लोकांच्या अडीअडचणी आहेत त्या दूर करू. सगळ्या गोष्टीमध्ये आतापर्यंत हे करतो आहे. असा हा वॉर्ड आमचा लेडीज झाल्यामुळे सर्वसाधारण लेडीज झाला महिला वर्गामध्ये आला आहे. त्यामुळे मी माझ्या पत्नीला उमेदवारी दिलेली आहे. पक्षाने काही म्हणजे आमच्या कामाची दखल न घेता ज्याने 5 वर्षामध्ये पक्षाशी काही म्हणजे काम न केलेलं सत्तेचं म्हणजे काय म्हणतो पैशाच्या जोरावरती त्यांना उमेदवारी दिलेली आहे. टोटली जो म्हणजे आपण म्हणतो की पक्षाची जी मुख्य बॉडी बेसिक बॉडी त्या वॉर्डातली टोटली माझ्याबरोबर आहे. आजही पक्षाचा अधिकृत उमेदवारी भरायला गेलेला असतानाही आज तिथे त्याच्याबरोबर कोणी दिसत नाही आहे. आज म्हणजे मी अपक्ष म्हणून जरी तिथे निवडणूक लढवायला आलो आहे, माझ्या पत्नीचा फॉर्म भरायला आलो आहे. आज संपूर्ण वार्डामधले संपूर्ण गट अध्यक्षापासून सगळ्या कार्यकर्त्यापासून माझ्या पाठीमागे उभे आहेत. हीच माझी ताकद आहे आणि त्या ताकदीवरती मी उमेदवारी लढवत आहे, माझी पत्नी लढवत आहे. चॅलेंज म्हणजे कामं करायचे, सगळे कामं करून निवडून द्यायचे, हे करायचं, सगळ्याची मनं जिंकायची. कशासाठी परिणाम काही भोगावं लागणार नाही. सगळे आपलेच माणसं आहेत तसे समजून आम्ही हे करतोय. आमच्या वार्डामधली सगळी आमची माणसं आहेत. बस बंडखोरीला असं काही नाही. पदासाठी आम्ही काम करत नाही आहे. त्याचा परिणाम काही वाईट होऊ देणार नाही. राजसाहेबांचं आमच्या हृदयामध्ये प्रेम आहे. राजसाहेबांवरती आमचा सगळा विश्वास आहे. पण जी काय मधली फळी आहे, स्थानिक जे काय आहेत पदाधिकारी, त्या लोकांनी जे काय राजकारण केलं आहे ते चुकीचं केलं आहे. आम्ही पदाला काम महत्त्व देत नाही. पद नसतानाही काम करतो आहे. याच्या अगोदरही काम करत स्थानिक लोकांनी आमच्यावर अन्याय केलेले तिथले. मी मधुकर राम फुले, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ह्या पार्टीचा उमेदवार आहे आणि मी 155 वार्डमधून उभा आहे. तर आमचे एकच मुद्दे आहेत. गेली 25 ते 30 वर्षे सत्ताधारी जे असतात ते बिलकुल काम करत नाहीत. तो येतो फंड पुढं जातो, काहीच नाही ना. आत्ता मोक्यावरती त्यांनी हनुमान मंदिराचं काम हाती घेतलेलं आहे आणि हनुमान मंदिराचं काम चालू आहे. आणि जी रोगराई घाण वगैरे आहे ती तशीच आहे. रस्ते रोड नाहीत, काही नाहीत, साफसफाई नाही, लाईटिंग नाही रोडला. आमचं पुनर्वसन झालेलं आहे झोपडपट्टीपासून 10 वर्ष झाले, पण 10 वर्षात अजून आमचा काही फरक नाही झाला. आणि 20 वर्ष एकच नगरसेवक होता राजेंद्र माहुलकर, ते 15 वर्ष होते. त्यांची मिसेस 5 वर्ष आहे. पण काम सामाजिक काम कुठलंच विधायक काय काम झालेलं नाही ठोस असं. टिकट तो पार्टी दिया है. पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सभी नेताओं का. उन्होंने मुझे मेरे पर विश्वास दिया और विश्वास रखा और मुझे पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का मौका दिया है. ये वार्ड 154 है. वो ऐसा तो मेरा ही वार्ड है. जो अभी 2 वार्ड एकत्रित हुए हैं उसके एक जूना वार्ड 143 और 44 मिलके मेरा नज़दीकी वार्ड है. मेरा परिवार और मेरे बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ है. हमने आज फॉर्म भरा है और हम अच्छे मताधिक्य से ये वार्ड जीतेंगे ऐसे हमें उम्मीद है. मुंबई में परिवर्तन की आंधी आने वाली है. उसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 145 जो गए 25 सालों से अनेक नगर सेवक को चुनकर देने के बाद भी पिछले 25 सालों में जो विकास रुका हुआ है. 25 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक थे सुंदर कुमार रानी जी, उनके नेतृत्व में जो विकास हुआ था वो विकास की गाड़ी वहीं रुकी है. 25 साल जनता ने जिनको मौका दिया, ऐसे लोग ने चुन के जाने के बाद भी कारपोरेशन में सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए नगर सेवक बनते थे, मगर क्षेत्र का विकास नहीं करते थे. मगर फिर एक बार 25 साल बाद सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी युति टूटने के कारण उस वार्ड में चुनाव लड़ रही है और बहुत अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उस वार्ड में और पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार
अधिक मतों से। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 25 साल पहले जो विकास सुंदर कुमार रानी जी ने किया था, वो विकास की गाड़ी वहीं रुकी हुई है। 25 साल लगातार स्थानिक लोगों को चुनकर देने के बाद भी, जैसे साफ सफाई की समस्या, नल खोलो तो पानी के बदले हवा आती है, और जब गरीब अपना घर की मरम्मत करता है उसके लिए भी लाखों रुपया देने के बाद भी बीएमसी के अधिकारी तोड़ते हैं। ऐसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है वो वार्ड, और उस वार्ड के जिन लोगों ने 25 साल पिछड़ने का काम किया, उनको सबक देने का काम भारतीय जनता पार्टी इस बार उस वार्ड में। मैंने वार्ड नंबर 153 से घाटला खारदोंगरी क्षेत्र से मैंने आज चुनाव का पर्चा भरा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, वो मुझे घाटले में करना है। और घाटले को जनता को जो अपेक्षित विकास है, वो खाली लादीकरण गटर नहीं, तो उनको जो उन्होंने सपना देखा है अपने खुद के घर में जाने का, वो एसआरए का सपना उनको मुझे साकार करना है। और जो हमारा नारा परिवर्तन का नारा है, वो मुझे घाटले के एसआरए में परिवर्तन का नारा देना है और परिवर्तन कारोबार मुझे करके दिखाना है। शिवसेना के साथ में युति नहीं है, इसका फ़ायदा और नुकसान वो 23 तारीख को पता चलेगा। हमारे अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने बताया कि 23 तारीख किसकी होगी, इसके लिए इसके ऊपर मुझे भाष्य करना उचित नहीं, लेकिन मेरी विजय घाटला से निश्चित है, इसका मुझे विश्वास है। आज मेरे साथ में पूरी जनता मेरे साथ में, आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे सर्वसामान्य कार्यकर्ता को आज टिकट दी है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। सबसे पहले मैं मेरे पार्टी का, हमारे एक्स एमएलए मिलिंद कामले जी का और सचिन आयर जी का सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने एक जो 10-15 साल से जो काम कर रहा है वार्ड में, उसको न्याय दिया टिकट देने का। बाकी काम की बात बोला जाए तो तिलक नगर में, प्रीतम सागर एरिया में जब हमारे एमएलए थे मिलिंद कामले, उनके फंड से मैंने कम से कम 44 ऐसे विकास काम किए, जिसमें गटर है, नाला है, शौचालय है, रोड है, गार्डन का डेवलपमेंट है, बिल्डिंग की समस्या है, झोपड़पट्टी की मेन समस्या है, एसआर की समस्या है। बहुत सारे ऐसे काम मैंने एमएलए के माध्यम से किया है। उसका ही फ़ायदा मैं ये इलेक्शन में उठा के जीतने का कोशिश करूँगा। मेरे प्रीतम सागर के, मेरे पंचशील नगर के, मेरे आदर्श नगर, मेरे संगमित्र सोसाइटी, मेरा अंबेडकर नगर, राहुल नगर, ये सब झोपड़पट्टी वासी जो मेरे जिनके बीच में पला पड़ा, वही लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे पता है। और बात रहेगी तिलक नगर कॉलोनी की, वहाँ पे हमने कम से कम 25 लाख फंड वापर के समाज कल्याण जो अपना ग्राउंड में है वो सुधारने का काम हमने चालू किया था, मगर फंड कम था, इसके लिए वो काम हो नहीं पाया। मगर एनओसी माजी एमएलए उन्होंने ला के रखी है और आगे का एमएलए वो काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने देखा कि जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, पहला बात तो जो पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, जो बार बार बोला जा रहा है, जो पढ़े लिखे लोग आना चाहते हैं उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। सभी पार्टियां 154 का वार्ड देख रहे हैं कि जहां मेजॉरिटी सिंधी पंजाबी है, उस वार्ड में कोई भी ऐसा कैंडिडेट उन्होंने खड़ा नहीं किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, और इसके वजह से ये सब नाराज़ हैं। और उनके वजह से, सब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, सब संस्थाओं की वजह से, जिन्होंने मुझे उत्साह और जिन्होंने मुझे कहा है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मैंने फॉर्म भरा है। इनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो सालों साल चले आ रहे हैं, ये दुर्दशा ऐसे की वैसे ही है। इस चीज़ को बदलने के लिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। देखिए, इस वार्ड में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ सैनिटेशन का बड़ा प्रॉब्लम है, पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ रेफ्यूजी कैंप्स बहुत सारी है, वहाँ डेवलपमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, डेवलप नहीं कर सकते हो, इनका वो बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे नौजीवन के सामने जो गटर बनने की प्रक्रिया चली थी, आज 5 साल से 6 साल से वैसे की वैसे ही वो प्रक्रिया है। वहाँ मेट्रो रेल बनना शुरू हो गया, मेट्रो रेल चालू हो गया, उस एरिया में बड़ा कंजेशन है, किसी को परवाह नहीं उस चीज़ों को देखने के लिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो देखने लायक हैं, जो करने लायक हैं, मगर यहाँ कोई करता नहीं है। 4 साल 5 साल आते हैं, देख के घूम फिर के चले जाते हैं करके। इस तरह से ऐसा कार्य करने वाला चाहिए जो लोगों के लिए काम करे और इस चुनाव को और इस क्षेत्र को कमाई का जरिया न बना के लोगों का जरिया बनाए, लोगों के काम का जरिया बनाए, उससे कुछ फर्क पड़ सकता है आगे चल के। आज मेरे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने मेरे ऊपर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरा पार्टी का टिकट दिया है, तो मैं पार्टी का पूरा पालन करके
जो पार्टी के निर्णय हैं वो हिसाब से मैं चल के ये इलेक्शन लड़ूंगी और जो भी समस्या है जनते का वो जितने हैं उतने पूरे पार उनके समस्या के ऊपर उतरूंगी और उनकी समस्या का पूरा कर देगी। बहुत सारा फायदा हो सकता है। हमारा आरपीआई से मित्र पक्ष है वो भी हमारे साथ में है और हमारे बीजेपी के सभी कार्यकर्ता एक जी जान लगा के इस मैदान में उतरे हैं। तो हम एक बहुत भारी तरह से हम ये विजय पा सकते हैं। यहाँ टोटल 49,000 वोटर्स है हमारे 154 वार्ड में और ओपन वार्ड है। बहुत अच्छा वार्ड है। इसमें इस टाइम का जो 3 वार्ड को काट के इसको बनाया गया वार्ड है। 142, 143 और 144 वार्ड था पहला। अभी ये वार्ड में काम करने के लिए बहुत कुछ है कि जो 2 बीजेपी के आमदार थे और 2 बीजेपी के नगर सेवक थे और 1 कांग्रेस के थे। बट काम जो देखा गया तो उसके हिसाब से हुआ नहीं है। आज भी आप जगह खड़े आपके 2 फुट आजू बाजू में देखेंगे तो सब जगह खड्डा है। मतलब खड्डे से लेके गड्ढे से लेके प्लानिंग, इधर कोई चीज़ का प्लानिंग किया गया नहीं है। इसमें काम करने के लिए बहुत कुछ है। सुविधा भी दिया नहीं, ना टॉयलेट का सुविधा है। हर जगह जाके देखेंगे तो आज भी टॉयलेट पूरा जगह भरा हुआ है, ना उनका कुछ अरेंजमेंट किया गया है। मैं निर्दलीय के हिसाब से खड़ा रह रहा हूँ क्योंकि हम लोग आज पब्लिक जो जुड़े हैं सामाजिक काम से जुड़े हैं। पार्टी जब पार्टी के सब जुड़ते हैं तो पार्टी से सबका अलग अलग विचार होता है। इंडिपेंडेंट से क्या होता है, जो अपन ने काम किया है वो हम लोग को पब्लिक को काफ़ी वाह है कि पापा उन्होंने अन्ना ने अपने ट्रस्ट की तरफ से हमको हमेशा मदद किया है। वो हिसाब से हम लोग को मदद करने को सब उतरेंगे इसे। सबसे पहले तो ये है हम लोग सफल हो चुके हैं। खाली झंडा लहराने की देरी है, वो भी बीएमसी वार्ड के ऊपर, वो भी कमल के फूल का। और मोदी जी का आशीर्वाद, पूनम महाजन खासदार उनका आशीर्वाद, सेलर का आशीर्वाद से हम लोग जरूर बीजेपी का लहर वहाँ पे ये हो जाएगा। सबसे पहले समस्या तो वहाँ की हॉस्पिटल की है। गार्डन की व्यवस्था बराबर नहीं है। गार्डन के अंदर पानी की जो व्यवस्था नहीं है। इंदिरा नगर भाग 2 वहाँ पे टॉयलेट की जो व्यवस्था नहीं है। हमें अभी एनओसी उसकी मिल चुकी है। उसका हम लोग इलेक्शन होते ही सबसे पहले काम उसका शुरुआत करने वाले हैं। वसंतराय नगर में जो गंदगी और जो चालू है और दादागिरी, उसको मिटाना हमारा प्राथमिकता है। मी सामान्य माणसांच्या सर्व समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करेन आणि नक्कीच सगळं पाणी गटार कुठलंही काम असेल तर निस्वार्थपणाने त्यांचे कामं करून देईन आणि आठवले साहेबांच्या आशीर्वादाने सर्व करणार। ह्यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित झालेला आहे आणि जी त्या कामं करणार आहेत 147 मध्ये ते अतिशय लोकांच्या अडचणी आहेत, समस्या आहेत। त्या वार्डमध्ये मीही नगरसेवक होते 92 ते 96 पर्यंत मी कॉर्पोरेटर होते आणि तोच माझ्या सुनाला भेटलेला आहे वार्ड। तेव्हा ज्या लोकांच्या समस्या आहेत, ज्या लोकांच्या घराणे आहेत, मग रस्त्याचा प्रश्न आहे, शाळेचा प्रश्न आहे, घराचा प्रश्न आहे, नाल्या गटाराचा प्रश्न आहे, साफसफाईचा प्रश्न आहे, महानगरपालिकेचे प्रश्न आहेत आणि हे सर्व रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार म्हणून आमच्या सुनबाई निवडून आल्याच तर सर्व यशस्वी करून त्यांचे प्रश्न सोडवू अशी मी आपल्याला आश्वासन देते। पार्टी ऑफ इंडिया के नेता माननीय रामदास जी आठवले साहब, इनके आदेश के अनुसार आज 2-3 दिन जो बातचीत चली थी वो बात में कुछ आगे पीछे हो रहा था। इसके लिए हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो उम्मीदवार है हर जगह अपने एबी फॉर्म भरेले सब कार्यकर्ते ने। जब बात चलेगी जब चलेगी तब तक ये मनीषा चिमटे जी है, ये यहाँ के कारपोरेटर की खड़ी है। इसके लिए ये झुकी झोपड़पट्टी में काम करने वाले, डोंगर का रास्ता है, सब कुछ काम करने के लिए। और माजी नगर सेवक हमारे भोलाभाई सोनवने, उनको अनुभव है, वो उनके प्रमुख है। और संजय जी डोलसे, हमारे रवि गायकवाड़ जी, अनिश पठान जी, हम सब आरपीआई के जब कार्यकर्ता सब मिलजुल के काम करेंगे। और बहुत पैमाने पे आरपीआई है, ये आरपीआई का गढ़ है। वो गढ़ के माध्यम से हम ये झुकी झोपड़ी में काम करने गए। ये आठवले साहब ने निर्णय दिया है, वो आठवले साहब के निर्णय से हम लोग काम कर रहे हैं। जय मनीषा संतोष चेमटे या उमेदवारासाठी संपूर्ण या अणुशक्ती विभागातील सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी एकजुटीने आठवले साहेबांच्या आशीर्वादाने हा उमेदवार कुठल्याही परिस्थितीत विजय करतील अशी आशा मी इथे बाळगतो। अभी जो एरिया में जो एसआरए का प्रोजेक्ट चालू है उसमें लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि लोगों के साथ में रह के ये जो प्रोजेक्ट पास करके लेना चाहिए वो दबा के रख के लोगों को नहीं गया। अगला इलेक्शन करके अभी ये इलेक्शन में कर दो, ऐसे बहुत इलेक्शन गए, लोग वही आके पूछ रहे कि रामराय साहब ये क्या हो रहा है करके। 5 साल बोल के आज 25 साल निकाले हम लोग ने, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो मुद्दे पे भर दे के हम लोग ये इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। मेरे को बहुत सारे पक्ष ने मेरे को ऑफर किया था कि हमारे पक्ष में आ जाओ, आपको हम टिकट देते करके, लेकिन एरिया में जाके सब लोगों की मैंने बातचीत की, लेकिन लोग हर पक्ष के ऊपर आज नाराज़ है कि पक्ष के
पक्ष के वती से टिकट लेते हैं, लेकिन जो लोग वायदे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कोई निभा नहीं पाते। तो लोगों के बीच में जाके जब मालूम पड़ा कि लोगों का कोई पक्ष के ऊपर भरोसा नहीं रहा, तो मैंने अपक्ष का फॉर्म भरा ये टाइम पे। वार्ड क्रमांक 151 से मैं आज फॉर्म भरा हूँ। 151 समस्या है, जो वार्ड हमारे ये क्रमांक 151 जो है वही समस्या है, बड़ी समस्या है। आप देखेंगे तो वहाँ पर बड़े गटर का, नाला का प्रॉब्लम, कचरे का तकलीफ, ऐसे बहुत सारे बोलने को है वहाँ पर। लेकिन आज इस इरादा से हमने फॉर्म भरा है कि आने वाले चुनाव में ऐसे समीकरण बनाएंगे, लोगों का समस्या जल्द से जल्द दूर करेंगे। अगर जनता हमारे ऊपर विश्वास रखकर नगर से पद चुन के देती है, उनका पूरा सपना हम साकार करेंगे। पहली बात तो काम कौन किया है, किसने किया है, ये जनता जानती है। काम कितना अपने वार्ड, हमारे वार्ड में काम कितना हुआ है, ये भी जनता जानती है अच्छी तरीके से। इस बार सभी पार्टी, सभी दल अपने अपने बलबूते पे यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। अपनी ताकत दिखाने का उनको एक मौका मिला जाएगा। कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी। कांग्रेस पक्ष के बारे में मैं अभिनंदन करता हूं। क्या मेरे जैसे एक सीनियर कार्यकर्ता, निष्ठावंत कार्यकर्ता को कांग्रेस पक्ष ने उम्मीदवारी वार्ड क्रमांक 152 में दिया। कांग्रेस पक्ष ने जो उम्मीदवारी दिया वो सच्चा, ईमानदार और सभी कार्यकर्ता साथ में है। देश के लिए विकास करना, जो अभी नोटबंदी का कार्यक्रम है उसके बारे में कितना लोगों का जान गया, कितना लोगों को तकलीफ उठाना पड़ा, वो सवाल बहुत बड़ा है। दूसरा सवाल, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए नहीं। अभी तक तो अच्छे दिन उन लोगों को आए हैं कि जो मिनिस्टर बने, जो अच्छा तरह सत्ता पे है। तीसरा सवाल जो मेरा है कि जो सिद्धार्थ कॉलोनी वसाहत है, कि जो 15-20 साल से है वैसा ही है, कोई उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। और वो सिद्धार्थ कॉलोनी का विकास करना, सिद्धार्थ कॉलोनी को अच्छा तरह से इमारत की तरफ से बनाना, ये मेरा मकसद है। और सभी कार्यकर्ता सिद्धार्थ कॉलोनी, सुभाष नगर और लाल डोंगर, आनंद नगर, ऐसे सभी एरिया के कार्यकर्ता कांग्रेस पक्ष के साथ हैं। कांग्रेस पक्ष ने आज तक जो किया है वो लोगों तक नहीं पहुंचा। अभी हम लोग पहुंचाने का काम अच्छा तरह से हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और कांग्रेस को कौन से भी हालत में 152 और मुंबई कांग्रेस की तरफ से चुन के लाना, ये हमारा मकसद है और वो हम करके दिखाएंगे। अगर उन लोगों ने काम किया होता तो उस वसाहती में अभी तक भी शौचालय की परिस्थिति गंभीर है। जो शौचालय उस समय पे गुरदास कामत के फंड से बनाए थे, चंद्रकांत हंडोरे साहब के फंड से बनाए थे, एकनाथ राव गायकवाड़ के फंड से बनाए थे, उसके बारे में अभी तक चेंज नहीं हुआ। और उस शौचालय का अभी 10-15 दिन स्फोट भी हुआ, तो उसमें एक औरत को बहुत बड़ा मार लगा। हर विभाग में कार्यक्रम करना है। सिद्धार्थ कॉलोनी और ये जो वसाहत है, उन लोगों ने अगर काम किया तो दिखाना चाहिए ना। अगर दिखाते तो हमारे सब जनता कभी भी कांग्रेस के पीछे नहीं आती। कांग्रेस ने काम किया, काम करके दिखाया और आज इसके आगे भी करके दिखाएंगे। आठवले गटातनं मी फॉर्म आता भरलेला आहे आणि आमच्या इथे बरंच म्हणजे स्लममध्ये जे राहणारे माझे बांधव आहेत त्यांच्या बऱ्याच समस्या आहेत। पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या आहेत, शौचालयाच्या समस्या आहेत आणि इथे बऱ्याच प्रमाणे आमचे सिंधी भाऊ जे राहतात त्यांचे रिडेव्हलपमेंटचा पण खूप इथे मोठा इश्यू आहे, तो पण मी एक मार्गी लावणार आहे। आणि 24 तास म्हणजे स्वच्छ आणि मुफ्त पाणी देण्याचा आमचा RPAचा जो घोषणापत्र आहे त्याच्यामधनं आम्ही सर्वांच्या लोकांच्या समस्या आम्ही दूर करणार आहोत। मेरा नाम डोमिनिक है, चितागम से 145 वार्ड से मैं कर रहा हूँ। नाम तमिल पार्टी से कर रहा हूँ। जो मैं जीत के आएगा, हमारा एरिया का जो मामला है वो सब अच्छा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और इधर का जो लोग पार्टी है, जो बीजेपी है, शिवसेना है, मनसे है और जो RPA, ये इन लोग सब कोई तमिल लोग के लिए एक सीट नहीं दे पा रहे। और कोई एक सीट 50 साल का बाद एक सीट दिया, वो भी कैप्टन तमिल चलन को दिया MLA वार्ड में। इसलिए दूसरे लोग कोई पार्टी हमको सीट नहीं दे रहे। इसके लिए हमने सोचा कि इधर नगर सेवक के लिए हमारा पार्टी का तरफ से, नाम तमिल पार्टी का तरफ से हमारा लीडर जी है सीमान जी, उनने हमको हुक्म दिया कि 10 जगह पे मिनिमम करो, बाद में हमारा पार्टी इधर आगे लेके जाओ, क्योंकि तमिल लोग के लिए एक पार्टी नहीं है। वो सोच के हमने ये चुनाव लड़ रहा है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर
हमारा पार्टी का जो सब लीडर जो है सब हमको पूरा सपोर्ट है और उन लोग ने यही बोला कि तुम खड़ो, जो है हम पीछे से पूरा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट के लिए कोई कम नहीं करेंगे, अच्छे से हमको पार्टी सपोर्ट करेगी हमको। और भाई ने अभी हमारा कैंडिडेट बताया था, नाम तमिलर कच्ची, पार्टी का नाम है नाम तमिलर कच्ची। ये तमिलनाडु स्टेट में ये एक अच्छी शुरुआत किया है। लास्ट इलेक्शन में वहाँ पर एमएलए का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे हमने नया पार्टी होते हुए भी 232 सीट पे वहाँ पे 234 जगह पे हमने लड़ाई किया चुनाव में। ऐसा हमने ये पार्टी को हम इधर नहीं, चेन्नई में नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, इसको ऑल ओवर इंडिया में लेना चाहते हैं, लेके जाऊंगा हम लोग। वो हिसाब से हम लोग तमिलियन कहाँ पे नहीं, अगर ये कोई ऐसा जगह ही नहीं है। अगर ऐसा मामला में तमिलियन का कुछ इज्जत नहीं, हम यही फील्ड में एक पार्टी हमने उद्घाटन किया हुआ है। मुंबई में भी ऐसे हमने अभी 10 जगह पे हम लड़ रहे हैं, 10 जगह पे आज कैंडिडेट हमने खड़ा किया, एंट्री सब हो चुका है। 10 का 10 जगह हमने कब्जा में लेगा, जरूर हम जीतेंगे, 10 जगह जीत के हम आएंगे। हमारा जो तमिलियन के लिए हम सेवा नहीं करने वाले हैं, हमारा वो वार्ड पे कोई भी हमारा भाई हो बहन हो, हमारा महाजी है पिताजी है, सबको हम साथ लेके चलेंगे। उनका कोई तकलीफ, हम अभी 50 साल से हमारा तो 30-35 साल हो गए यहाँ पे, हमारा तकलीफ अभी तक किसी से दूर नहीं किया है। उसका हम दूर करने के लिए हम पार्टी खड़ा किया हुआ, हम चुनाव में लड़ रहे हैं, बस 10 का 10 जरूर जीतेंगे, जरूर विन करेंगे हम। मैं 1977 से उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मैंने 3 बार टिकट मांगा। एक समय ऐसा आया, वार्ड क्रमांक 174 से मैंने टिकट मांगा, जो लाल डोंगर और वसलाता एक नायक नगर से जुड़ा हुआ था। उस समय ऊपर के अधिकारियों ने गौतम नगर से लाके एक कैंडिडेट को वहाँ पे खड़ा कर दिया। उसके दौरान रात में 10:30 बजे कांताताई नलावड़े, जो भारतीय जनता पार्टी की इस समय प्रवक्ता है, वो आई मेरे घर पे। उन्होंने कहा कि ये निर्वाण जी, ये जवाबदारी मेरी है, ये सीट निकालना आप लोगों के हाथ में है। हमने कंधे से कंधा लगाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवार को जितवाया। और अब दोबारा जब हमारा समय आया तो उस समय प्रमोद शिरवलकर जी ने हमारा टिकट काट के किसी दूसरे कैंडिडेट को दे दिया। उस समय हमने फॉर्म भरा था, लेकिन माननीय विनोद जी तावड़े, रेखा महाजन जी ने मुझे कहा कि आप ना प्रामाणिक कार्यकर्ता है, इसलिए आपको वो ना फॉर्म वापस लेना चाहिए। तो उनकी शब्दों को सुन के मैंने अपना फॉर्म विड्रॉ किया और आने वाले समय के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा वचन दिया विनोद तावड़े जी ने कि मैं आपको आने वाले समय में टिकट दूंगा। लेकिन इस समय जब आया उसके बाद है ना, ये सीट आरपीआई की हो गई थी, वार्ड नंबर 145। आज समय आया, आरपीआई की लेडीज हो गई, इसलिए हम मांग नहीं सकते थे उस चीज को। उसके बाद आज समय आया तो मैंने सबसे निवेदन किया है, ये मेरा प्रोफाइल मैंने दिया है सबको, पूनम महाजन को दिया, विनोद जी को, जो भी अधिकारी थे सबको दिया मैंने। आज ऐसी स्थिति आई, जो कल का है 6 महीने उसको पार्टी में प्रवेश मिला है, आज वो हमारे सामने उसी 151 वार्ड में उसको उम्मीदवारी दी गई। हम सालों साल 40 साल से काम कर रहे, 1977 से प्रमोद महाजन जी के साथ काम किया हम लोगों ने। मेरा उद्देश्य, मेरी समस्या ये है कि मैं वहाँ की जनता का इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, इस नाते मैंने अपक्ष में फॉर्म भरा है और मैं अपने क्षेत्र का विकास चाहता हूँ और वो मैं करूँगा, क्योंकि इतने दिनों से कर रहा हूँ। आज भी मैं, जब मुझे मेरी जनता चाहती है, उनके आदेश के अनुसार मैंने ये फॉर्म भरा है और मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। जय हिंद, जय महाराज। मी 151 वार्डामधनं मंजुळा दीपक पवार, RPI तर्फे मला तिकीट भेटण्यात आलेलं आहे। पहिली प्रतिक्रिया आमची आहे, लोकांची समस्या सोडवायची, कारण आमच्या वार्डाचा विकास आज 10 वर्षापासून पूर्ण झालेलाच नाही। कॅन्डिडेट येतो, कामं करतो बोलतो, पण कामं काय आमच्या वार्डामध्ये भरपूर असे काय झालेलेच नाहीत। यशवंत नगरमध्ये ड्रेनेज लाईन एवढी बेकार आहे, लोक अक्षरशः तिथं वैतागलेत, म्हणून त्यांच्यासाठी काय तर आम्हाला करायचं आहे, या प्रगतीने आम्ही प्रगती करणार आणि बाकीचे आम्हाला जे काही आहे सपोर्ट लोक म्हणलेत करणार, ते लोकांच्या याच्यावरती आम्ही पुढे चालणार आणि लोकांचीच कामं करणार, बाकी आम्हाला दुसरं काही नाही। कुठं काम आहे त्यांना मला दाखवा ना जरा, गल्लीमध्ये जाऊन, वस्तीमध्ये जाऊन, पाणी एरियामध्ये पाणी असलं येते, नळ कापून टाकतात पाण्याचे, पण ती व्यवस्थित नाही, चोरीच्या लाईनी देतात, ते लोक पैसे खातात, पण पाणी व्यवस्थित नाही, खडूळ पाणी, लोक बिस्लेरीच्या बाटल्या आणून पितात, पाणी नाही लोकांना। नगरसेवकांनी काय काम केलं, गल्ली गल्लीमध्ये जाऊन बघा, 4 गल्लीमधील अधिकारी नाही, 4 गल्लीमधील अधिकारी नाही, तोंड बघून कामं केले जातात तिथं।
तोंड बघून कामं केले जातात. नगरसेवक असे कामं करतो, पक्षपात करून तिथे सगळं काय होतंय, दुसरं काही नाही. पहिली रिएक्शन म्हणजे आमची अशीच आहे की जे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जे काही कारभार चाललेला आहे ते निंदनीय आहे. त्याच्यावर आमचा काहीतरी अंकुश बसण्याकरिता तर ही उमेदवारी मी भरलेली आहे. समस्या एवढ्या आहेत की ती खूप टाईम लागेल त्या सांगण्यापर्यंत. एवढ्या समस्या आहेत. गटार तर आहेतच, शौचालयाचा प्रॉब्लेम आहे, पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, एकीकडे प्रेशर वाढवलं तर दुसरीकडे प्रेशर नाही आहे. अशी काही समस्या बऱ्याच आहेत. त्याच्यावर आपल्याला त्याकरिता मी उभा राहिलेलो आहे. एक तो पहिला कि फुटपाथ हे पब्लिक के लिए खुला होना चाहिए. दूसरी चीज़ ये जो बीएमसी ऑफिस में जो लोगों को अच्छा तरीके से जो मार्गदर्शन नहीं हो रहा है वो पहली तक हम करने की कोशिश करेंगे कि इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और दूसरी चीज़ ऐसा है कि जो कुछ पानी का है और कुछ घर का कुछ ऊंचा करते उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा. हमारे वार्ड का तो बहुत बुरा हाल है, तो बोलने लायक नहीं है. जैसे कि रोड की है समस्या, पानी की समस्या है, ट्रैफिक की तो ही है, और जो पुनर्वसन का जो है मुद्दा वो भी है. इसके लिए मैं ये उम्मीदवारी भरा है. जीतने के बाद सबसे पहला यहाँ के जो झोपड़पट्टी टूटेले इंदिरा नगर के जो 2000 के पहले के टूटेले झोपड़े, तो उनके लिए मैं झोपड़ा यहाँ अगर पात्र हुआ तो यहाँ दिलाएंगे, नहीं तो कहीं बिल्डिंग में आउट ऑफ साइट में उनको बिल्डिंग में दिलाने का रूम. जितने 2000 के पहले के टूटेले उनके लिए मैं कायदे से लड़ने के लिए कोशिश करूँगा. ये सारा पब्लिक लोग को तो हर गली में जाएगा तो उनको मालूम ही है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. हम जनता का एक बार मौका दे सेवा करने के लिए. उनका अगर सेवा बराबर नहीं कर पाऊँगा तो उसके लिए राजीनामा बीच में दे सकते. यहाँ का टॉयलेट वगैरह बाहर उठता है, बाहर जो चौकअप वगैरह होता है उसका पूरा गटर नाली वगैरह पूरा साफ सफाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके लिए गली गली में जाके उनका सेवा करने का कोशिश करूँगा. पानी हो गया और नाला हो गया, रोड का जो खड्डे वगैरह है उसका काम करने से सबसे पहला नाला संडास का और रोड का काम सबसे पहला करूँगा. वो यहाँ पे एक जगह पड़ा है गवर्नमेंट का, उसके लिए प्रस्ताव डाला जाएगा. पर्चा भरने के बाद अब सभी पार्टी के उम्मीदवार प्रचार में जुट गए हैं और जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला वह दूसरे के वोट काटने की बात कर रहे हैं. कुल मिलाकर मुंबई में सियासी हलचल जोरों पर है. कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CEN न्यूज़, मुंबई.